नमस्कार मित्रों, मैं आचार्य भरत कृष्णदास आप सभी का स्वागत करता हूं। जीवन की प्रत्यक्ष देवी तुलसी देवी। आइए जानते हैं नित्य तुलसी की पूजा किस विधि से करनी चाहिए। तुलसी में जल चढ़ाने की क्या विधि होती है, तुलसी में शालिग्राम रखनी चाहिए या नहीं, और यदि तुलसी में वृक्ष को घर पर लगाया जाए तो कैसे लगाया जाए, किस दिन तुलसी का पौधा अपने घर में लगाना चाहिए, यदि तुलसी सूख जाती है तो उसको किस प्रकार निकालना चाहिए, तुलसी का प्रभावकारी मंत्र जिसको एक बार श्रवण कर लेने से हमारे सभी अनिष्ट दूर हो जाते हैं, वो मंत्र कौन सा है। तो ऐसे ही सभी प्रश्नों का उत्तर मैं इस वीडियो में आप सभी को दूंगा, इसलिए कृपया आप वीडियो को पूरा देखें। देखिएगा, तुलसी जो कि प्राचीन समय से ही हमारे घरों में पूजी आ रही है। तुलसी की महिमा मित्रों इतनी है, शास्त्रों में तुलसी की बहुत गाथा गाई गई है। कहा गया है कि उपदेशम ददे दश्याम स्वयं आचरते पुनः स याति परमं स्थानम महदवश्य निकेतनम। जो भी तुलसी के पूजन करने के लिए अपने घर में तुलसी मैया को लेकर के आते हैं ना, माधवस्य निकेतनम, वह घर माधव का निकेतन मतलब घर हो जाता है। मानो कि स्वयं ठाकुर जी उस घर को अपना घर बना लेते हैं बंधु, जिस घर में माता तुलसी का पूजन होता है। इसलिए तुलसी की पूजा अवश्यमेव नित्यमेव हमारे घरों में होनी चाहिए। अब सर्वप्रथम बात आती है कि हमारे घर में तुलसी की पूजा किस तरह से होनी चाहिए, क्या करना चाहिए। तो मित्रों, जब भी हम तुलसी की पूजा करने के लिए तुलसी मैया के पास बैठते हैं तो हमें अपने हाथ में कुछ फूल लेकर के तुलसी मैया का ध्यान करना चाहिए। अब ध्यान कैसे करें, तो तुलसी मैया के 8 नाम शास्त्रों में बताए गए हैं। इन 8 नामों का जो नित्य प्रति ध्यान करता है, तुलसी मैया ठाकुर जी के साथ उसके घर में निवास करती हैं। क्या नाम है कि वृंदावनी विश्व पूजिता विश्व पावनी पुष्प सारानंदनी च तुलसी कृष्ण जीवनी। बड़े ध्यान से सुने, कौन कौन से नाम हैं। प्रथम नाम है वृंदावन, जिसको हम कहते हैं वृंदावनी विश्व पूजिता विश्व पावनी पुष्प सारा नंदनी च तुलसी कृष्ण जीवनी। जो भी व्यक्ति इन 8 नामों को स्मरण करते हुए तुलसी मैया के ऊपर पुष्प चढ़ाता है, मां तुलसी बड़ी प्रसन्न हो जाती है। अब बात आती है कि तुलसी में जल कैसे चढ़ाएं, कहां चढ़ाएं। तो बड़े ध्यान देने की बात है मित्रों, जब हम तुलसी में जल चढ़ाते हैं ना, तो वह जल तुलसी की जड़ में जाना चाहिए, क्योंकि वो जड़ क्या है, तुलसी मैया के चरण होते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, जड़ में नहीं देना चाहिए, ऊपर से जल देना चाहिए। तो मित्रों, ये अफवाह है, ये गलत है। ऐसे लोगों से हमें बिल्कुल सावधान रहना चाहिए। जब भी किसी देवी देवता का ध्यान किया जाता है, आरती की जाती है, दर्शन किया जाता है, तो प्रारंभ चरणों से ही किया जाता है। जब भी हम किसी देवता का पूजन करते हैं तो कहते हैं ना, पाद्यो पाद्यम हस्तो अर्घ्यम मुखे आचमनम सर्वांगे स्नानम जलम समर्पयामि। तो पहले क्या किया, पहले चरणों को धोया। तो इसी तरह से तुलसी को भी जल चढ़ाते समय जड़ में ही हमें जल चढ़ाना चाहिए। शास्त्रों में भी तुलसी के जड़ की बड़ी महिमा बताई गई है। कहा गया है कि तुलसी तरु मूलेषु पुण्य देशेषु पुण्यदम अधिष्ठानां च तीर्थानां सर्वेषु च भविष्यति। तुलसी माता के चरणों में सभी तीर्थ, सभी देवी देवता आकर के निवास करते हैं बंधु। इतनी महिमा है तुलसी। इसलिए हमें जल चढ़ाते समय हमेशा ही इस बात का ध्यान रखें। और दूसरा, पद्म पुराण में भी दिया गया है कि तस्य मूले स्थितो ब्रह्मा मध्ये देवो जनार्दना मर्यायां वसते रुद्र तुलसी तेन पावनी। तस्य मूले स्थितो ब्रह्मा, इसके मूल में साक्षात ब्रह्मा जी वास करते हैं। मध्य देवो जनार्दन, इसके मध्य में भगवान विष्णु का वास होता है, और इसके अग्रभाग में तो साक्षात भोलेनाथ का, रुद्र का ही वास होता है।
और एक बात ध्यान रखें कि तुलसी का पूजन करते समय एक छोटी सी कटोरी लें। जल चढ़ाते समय उस कटोरी को तुलसी के गमले के पास रख दें और जब तुम्हारी पूजा समाप्त हो जाती है, उस जल में जितनी भी तुलसी की जल की बूंद उस कटोरी में जाती है ना, उन तुलसी की बूंदों को एकत्रित हुए उस जल को गंगा के समान समझना चाहिए मित्रों। और पूजा विश्राम होने के पश्चात हमें उस जल को अपने ऊपर छिड़कना चाहिए और पूरे घर में उसका प्रक्षालन करना चाहिए, जिससे जितनी भी नेगेटिव पावर हमारे घर में होती है सब की सब हमारे घर से बाहर निकल जाती है। तुलसी माता में जब हम जल चढ़ाते हैं या सूर्य भगवान को हम जल अर्पित करते हैं तो एक बात का ध्यान रखना चाहिए कि जल कैसे चढ़ाना है, वो मैं आपको बताता हूं। सूर्य की 7 परिक्रमा की जाती है और तुलसी माता की 3 परिक्रमा की जाती है। जब हम तुलसी को जल चढ़ाएं तो परिक्रमा करते हुए जल चढ़ाना चाहिए। जब हमारी एक परिक्रमा हो जाए तो जल चढ़ाएं, जब दूसरी परिक्रमा हो जाए तो जल चढ़ाएं और फिर जब तीसरी परिक्रमा हो जाए तो हमें जल चढ़ाना चाहिए। वहां पर एक सुंदर सा दीपक तुलसी मैया के सम्मुख रखना चाहिए। दीपक रखते समय एक बात का ध्यान रखें कि दीपक स्वच्छ होना चाहिए, साफ सुथरा होना चाहिए और दीपक को फूल का या चावल का आसन देकर के स्थापित ही करना चाहिए। अब बात आती है मित्रों कि तुलसी मैया के साथ सालिग्राम भगवान को रखना चाहिए या नहीं। मित्रों मैं एक बात आपको समझाना चाहता हूं कि जो लोग सालिग्राम और तुलसी में भेद समझते हैं ना, वो मूर्ख हैं और कुछ नहीं। क्योंकि सालिग्राम तुलसी के बगैर कुछ नहीं है। जब हम भगवान सालिग्राम को भोग लगाते हैं और यदि उसमें तुलसी ना पड़ी हो तो भगवान उसका भोग नहीं लगाते। शास्त्रों में एक बात बड़ी अच्छी दी गई है कि अगर हमारे पास तुलसी ना हो या तुलसी सूख जाए तो हमें क्या करना चाहिए। भाई सालिग्राम का भोग फिर कैसे लगेगा अगर तुलसी नहीं होगी। तो शास्त्रों में बड़ी सुंदर बात कही गई। शास्त्र कहते हैं कि तुलसी मंजरी ग्राह्या तद भावे तु पल्लवा तद भावे पत्रम तस्यात् तद भावे तु काष्टकम तद भावे तु मूले स्याद् तद भावे तु मृत्तिका मृत्तिकायाम अभावे तु तुलसी शब्द उच्यते। यदि हमारे पास मंजरी है तो तुलसी की मंजरी चढ़ाओ, यदि तुलसी की मंजरी का अभाव है तो तुलसी के पत्ते चढ़ाओ, तुलसी के पत्ते का अभाव है तो तुलसी की लकड़ी चढ़ा दो, और यदि तुलसी की लकड़ी का भी अभाव हो तो मित्रों शास्त्रों में यह तक कहा गया है कि हम तुलसी की मिट्टी भी अगर चढ़ा देते हैं तो सालिग्राम भगवान उसको प्राप्त कर लेते हैं। और यदि हमारे पास तुलसी की मिट्टी भी नहीं है तो हम अगर तुलसी दिव्ये नमो नमः कहकर भी सालिग्राम भगवान का भोग लगाते हैं तब भी तुलसी मैया के प्रभाव से ठाकुर जी हमारे भोजन से प्रसन्न हो जाते हैं और उस भोजन को स्वीकार करते हैं। ठाकुर जी एक बात हमेशा कहते हैं कि तत्रैव सर्वदेवानां समाधिष्ठानमेव च तुलसी पत्र पतना प्राप्ते चैवरानने। तत्रैव सर्वदेवानां, वहां पर सभी देवी देवता निवास करते हैं जिस घर में तुलसी का पौधा लगा होता है। इतनी महिमा। और शालिग्राम और तुलसी की तो बात ही क्या है कि सालिग्रामं च तुलसीं शंखं चैकत्र एव च यो स्थाति महाज्ञानी स भवेच्छि हरे प्रिया। वो महाज्ञानी जो तुलसी सालिग्राम और शंख को एक साथ रखते हैं ना, कहते कि त्रिवेणी जैसा वास उस घर में हो जाता है। इसलिए तुलसी को हमेशा अपने घर में ही रखना चाहिए। अब मित्रों बहुत से लोग कहते हैं कि महाराज हमारे घर में तुलसी तो है लेकिन सूख जाती है। कुछ लोगों ने अफवाह फैला रखी है बंधुओं कि जिस घर में तुलसी सूखी हुई होती है वहां पर दरिद्रता आ जाती है, वहां पर रोग आ जाते हैं, वहां लड़ाई झगड़ा होने लगता है। तो बंधुओं अपने मन से इस विचार को निकाल देना। तुलसी का सूखना भी एक प्रकृति का गुण है, इसमें कोई पाप वाली बात नहीं है। अपने मन में कुछ ऐसा न सोचें। हाँ, अगर तुलसी सूख जाती है तो हमें उस तुलसी का क्या करना चाहिए ये मैं आपको बताता हूं। देखिए जब हम तुलसी को अपने घर में लगाते हैं और जब तुलसी सूख जाती है तो फिर क्या करना चाहिए।
हमें दोनों हाथों से उस तुलसी के गमले से उस पौधे को धीरे धीरे जड़ के समेत निकाल करके छोटे छोटे टुकड़ों में करके उसको एक पॉलिथीन में या किसी डिब्बे में, साफ सुथरे डिब्बे में उसको रखो। और जब भी भगवान की किसी भी तरह की पूजा की जाती है, भगवान का भोग लगाया जाता है, तो बंधुओं उस तुलसी को उसमें प्रयोग में लाना चाहिए, क्योंकि तुलसी की महिमा आप सभी बड़ी अच्छी तरह से जानते हैं। अब बंधुओं बात आती है कि तुलसी के पत्र हैं, पुष्प हैं, इनका हम क्या कर सकते हैं? इनको हम ठाकुर जी की सेवा में प्रयोग कर सकते हैं। बंधुओं बात आती है कि तुलसी में जल कब चढ़ाना चाहिए और कब नहीं चढ़ाना चाहिए। देखिए, तुलसी में जल और दीपक प्रतिदिन लगाना चाहिए। कुछ लोग कहते हैं कि रविवार को दीपक नहीं लगाना चाहिए। अरे भैया, दीपक अंधेरे को दूर करता है, प्रकाश करता है, इसलिए दीपक तो रोज लगाना चाहिए। और रही बात जल की, तो रविवार को ही हमें सिर्फ तुलसी में जल नहीं चढ़ाना चाहिए, बाकी सभी दिनों में हम तुलसी में जल चढ़ा सकते हैं। अब बात आती है तुलसी को तोड़ना किस प्रकार चाहिए, कब तोड़ सकते हैं तुलसी को? तो शास्त्रों में बताया गया है कि किस किस दिन हम तुलसी को तोड़ सकते हैं कि पूर्णिमायां च द्वादश्यां रवि संक्रमे तेलाभ्यं च कृष्ण च महाद्यै निधि सन्निधे। बंधुओं मैं आपको बताऊंगा कि तुलसी कब लगाएं और कब तोड़ें। देखिए, तुलसी लगाने का जो मुहूर्त शास्त्रों में बताया गया है वह है कि कार्तिक की पूर्णिमायां तुलसीत्वारे च पाद्यज। कार्तिक की पूर्णिमा हो और शुक्रवार हो, जिस दिन तुलसी माता का जन्म हुआ, प्रादुर्भाव हुआ, उस दिन कार्तिक की पूर्णिमा शुक्रवार का दिन था। इसलिए तुलसी अगर आप अपने घर में लाना चाहते हैं तो शुक्रवार के दिन आप अपने घर में तुलसी लगा सकते हैं, और वीरवार को यानी कि गुरुवार को भी आप तुलसी अपने घर में लेकर के आ सकते हैं। और तुलसी तोड़नी कब नहीं चाहिए, ये बात आप बड़ा ध्यान दें। शास्त्रों में बड़ा सुंदर श्लोक है कि पूर्णिमायां च द्वादश्यां रवि संक्रमे तेलाभ्यंगम च कृत्वा च मध्ये निधि संध्यो। पूर्णिमा के दिन, द्वादशी के दिन, रविवार के दिन, संक्रांति के दिन, और जब हम शरीर में तेल लगा लें, तेल लगाने के बाद दोपहर को हमें तुलसी नहीं तोड़नी चाहिए। मध्याह्न में, संध्या के समय भी हमें तुलसी नहीं तोड़नी चाहिए, और रात्रि के समय भी हमें तुलसी को स्पर्श नहीं करना चाहिए। तुलसी का यदि आप मंत्र जाप करना चाहते हैं तो शास्त्रों में जो मंत्र बताया गया है कि ओम श्रीम ह्रीम क्लीम एम बिंद्रावन्ने स्वाहा, इस मंत्र के साथ आप तुलसी मैया का जाप कर सकते हैं। माला पर 108 बार, 11 बार, 21 बार या 7 या 5 बार आप तुलसी का जाप भी कर सकते हैं। मित्रों, आपको मेरी वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। धर्म से संबंधित, कर्म से संबंधित, कर्मकांड से संबंधित, ज्योतिष से संबंधित आपके मन में कोई विचार हो तो कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें, और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। जय श्री राधे।